Hello everyone, how are you all? I am Abhishek Jain, ex-senior chemistry professor Resonance, आकाश एंड पेस। तो आज हम सब लोग बहुत सारे ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे कि बहुत सारी रिएक्शंस आपको एक साथ याद हो जाएंगी। सो लेट्स सी व्हाट दोज ट्रिक्स आर। सोडियम की रिएक्शन जब वाटर से होती है तो क्या होता है? सोडियम की रिएक्शन जब अल्कोहल से होती है तो क्या होता है? सोडियम की रिएक्शन जब अमोनिया से होती है तो क्या होता है? सोडियम की रिएक्शन जब अल्काइंस से होती है तो क्या होता है? एंड मेनी मोर। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस हमको देखनी है। तो अब एक कॉमन स्टेटमेंट है यहाँ पे, एक कॉमन नेचर है सोडियम का। आप एक चीज याद रखिए, सोडियम को कभी भी अगर एसिडिक हाइड्रोजन दिखे तो उसको उड़ा दो। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अगर सोडियम को कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखे तो सोडियम उसको हाइड्रोजन को उड़ा देता है। आई टेल यू व्हाट एसिडिक हाइड्रोजन मीन्स। एसिडिक हाइड्रोजन का एक सिंपल सा मतलब क्या होता है? एनी हाइड्रोजन अटैच्ड to a highly electronegative element. Highly electronegative element. अगर हाइड्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो मैं इस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलूंगा। मैं इसके ऊपर और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद ये सारी रिएक्शंस एक साथ समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। नाउ डू यू नो दैट ऑक्सीजन इज अ वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन ही आता है। अब जब मैं बोलता हूँ एसिडिक हाइड्रोजन तो इसका मतलब क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन मतलब जो H+ की फॉर्म में निकल सके, क्योंकि हमने तो पहले भी सुना है कि एक एसिड क्या होता है जिसमें से H+ निकले। नाउ जस्ट इमेजिन ये H+ क्या है। एक नॉर्मल हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाए तो ये क्या बचेगा? H+। ठीक है, अब अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन हमने छीन लिया तो ये हो गया H+। सो कैन यू सी कि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। तो H+ का एक दूसरा नाम भी है प्रोटॉन। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर आपको छीनना है तो बेसिकली यू नीड अ वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन छीनता है। सो नाउ मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बना हुआ है। लेट्स से हम वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये जो एक सिंगल बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। दूसरे वाले में भी ऐसा ही है। नाउ लेट्स सी, ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ छीन लेता है और हाइड्रोजन को भगा देता है। तो हाइड्रोजन को भगा दिया जाता है तो हाइड्रोजन बेचारे के पास जो इलेक्ट्रॉन पहले था वो भी नहीं है, तो इसलिए ये H+ है। तो अगर आप चाहते हैं कि H+ निकले तो आपको एक ऐसी स्पीशी चाहिए हाइड्रोजन के साथ, एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो उसका इलेक्ट्रॉन खींच सके। तो ऐसे एलिमेंट्स कौन होते हैं? इट कैन बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, ये सब लोग हैं जो काफ़ी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रेंज में आते हैं। तो जब भी इन लोगों के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो मैं उसको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलूंगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन हम लोग इसको बोलने वाले हैं। तो ये H+ की फॉर्म में निकलेगा। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए मैंने सोडियम लिया हुआ है और मेरे सामने मुझे H+ दिखा। तो सोडियम एक अच्छा मेटल है। अच्छा मेटल, एक्टिव मेटल का मतलब वो होता है समवन विच इज वेरी रेडी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम बोलता है कि भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन देने हैं। ठीक है, और सोडियम ताकतवर है। तो इस दुनिया में एक सिंपल ट्रिक है, जो ताकतवर होता है उसकी बात सुनी जाती। तो सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिए है ना, ये जबरदस्ती हाइड्रोजन जो H+ की फॉर्म में है उसको लेने पड़ेंगे। तो ये हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में निकलेगा। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो 2 H+ will take 2 electrons to produce H2 gas। ठीक है, और अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए
तो मैं एक काम करूँगा, मैं 2 सोडियम ले आऊँगा, उसमें से दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इवेंचुअली 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन H+ के साथ जाएंगे और इवेंचुअली H2 गैस निकलेगा। तो होने ये वाला है कि सोडियम एक अच्छा एक्टिव मेटल है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को H+ को लेना पड़ेगा, और हाइड्रोजन का ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट छीन चुका है, तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन देके H+ की कमी को पूरा करके H2 गैस प्रोड्यूस कर दी। तो अब एक एक करके रिएक्शन देखते हैं। अब अगर मैंने आपसे बोला कि सोडियम प्लस वाटर, तो इफेक्टिवली ये हुआ कि यहाँ से एक H+ निकलेगा, इस H+ को सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इवेंचुअली ये तो H2 गैस बन के निकल जाएगा, गैस को हम ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, प्लस इस H+ के जाने के बाद बचा OH-, अब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस OH- चार्ज, और सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। तो देखिए कैसे मूव हो रहा है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन H+ ले गया, ठीक है, तो सोडियम का क्या बन गया, Na+, और H+ के जाने के बाद बचा OH-, तो ये जो सोडियम है और ये OH- है, आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा NaOH। अब अगर आपको इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने 2 सोडियम लिए, ठीक है, उसमें से एक H2 निकल गया, और 2 NaOH लिए, और 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए, तो इफेक्टिवली आफ्टर बैलेंसिंग द रिएक्शन बिकम्स 2 सोडियम plus 2 water molecules eventually give you 2 NaOH plus hydrogen। तो ये क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स में आ चुका है, which gas is released when sodium is added to water? So the answer is hydrogen gas। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि सोडियम की रिएक्शन जब वाटर से करते हैं तो काफी एक्सप्लोसिव होती है ना, तो वो एक्सप्लोसिव क्यों होती है, ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली, अब ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये बहुत इनफ्लेमेबल होती है, मतलब ये बहुत इजीली जल जाती है। और अब ये जो रिएक्शन हमने लिखी है सोडियम प्लस वाटर की, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इवॉल्व होती है। अब अगर हीट इवॉल्व हुई और इतनी हीट इवॉल्व हो गई कि हाइड्रोजन जल गया, तो एकदम से धमाका हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन बहुत ही तेजी से जलता है। तो सोडियम की रिएक्शन जब पानी से होती है, तो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुई उसके जलने की वजह से ये ब्लास्ट होता है। सो दैट इज वाई सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ काफी एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, ठीक है। अब इसी जगह पे अगर मैं दूसरा कोई रिएक्टेंट लेता हूं, चलिए दूसरा लेता हूं कुछ, सोडियम की रिएक्शन आपने ROH के साथ की। अब ये जो H है ये O से जुड़ा हुआ है, O इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये H को H+ की तरीके से निकाल दिया जाएगा और इसको रिप्लेस कर देगा हमारा सोडियम, ठीक है। आपने वैसे भी 9th-10th में पढ़ा होगा कि ये स्ट्रॉन्ग मेटल डिस्प्लेसेस वीक मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, बट वही वाला लॉजिक आप यहाँ भी लगा सकते हो। तो RO- और सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Na+, और H+ जो निकला था उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसकी बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आपको पूरा बैलेंस करना है तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 सोडियम प्लस 2 ROH अल्कोहल गिव्स यू 2 RONA प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट रिएक्शन देखनी है, तो सोडियम के साथ लेट्स से हम लोगों ने अमोनिया का रिएक्शन करवाया। अब कहने के लिए तो अमोनिया एक बेस है, ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन एसिडिक होगा क्या, तो आंसर इज यस। इसके बेस होने का रीजन अलग है, बेस इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के पास अपने लोन पेयर है देने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना होगा, लुईस बेस इज समवन व्हिच गिव्स इट्स लोन पेयर। बट अगर मैं एसिडिक हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो देखिए फंडा बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन के साथ है जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो हर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो एसिडिक होता है। तो मैंने NH3 को लिखा है इस तरीके से, NH2H। अब हमारा फंडा क्या है,
सोडियम को अगर कहीं भी दिखे एसिडिक हाइड्रोजन तो उसको क्या करना है, उड़ा देना है, तो उसको रिप्लेस कर देना है। तो ये H+ की फॉर्म में निकला, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अगेन आपको H2 गैस निकलती हुई दिखेगी, और इस H की जगह आ गया सोडियम, तो बन गया NaNH2 सोडामाइड। ठीक है, तो NaNH2 का प्रोडक्शन। तो कहने के लिए अमोनिया एक बेस है, बट उसका हाइड्रोजन भी एसिडिक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, अब ये तो हो गए कुछ एग्जांपल्स जहां पे जो एलिमेंट्स थे वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव थे। नाउ यू टेल मी, क्या कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है? तो आंसर है जनरली नो। तो अब देखिए, अगर मैंने मीथेन लिया और सोडियम के साथ रिएक्शन किया, तो अगर कार्बन एसिडिक होता, मतलब कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। सो द पॉइंट इज देयर इज नो रिएक्शन। तो सोडियम की मीथेन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है और कार्बन एसिडिक नहीं है। बट अब एक खास बात जो एग्जाम में काफी बार आ चुका है, कार्बन किसी और कंडीशन में एसिडिक हो सकता है क्या? शायद हाँ, इसको देखते हैं। इफ कार्बन इज sp hybridized, that is triple bonded carbon, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनफैक्ट अब मैं अगर आपको ये बताऊं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये है नॉर्मल कार्बन, ये तीनों कार्बन है, दिखने में तीनों सेम लग रहे हैं, बट ये है नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ये है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक फंडा जो आपको सीख लेना है, ये केमिकल बॉन्डिंग का काफी इंपॉर्टेंट फंडा है, मोर द s कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब देखिए क्या, sp3 में एक s है और 3 p हैं, तो टोटल 4 लोग हैं, 4 में से एक s है, इसका मतलब है 25% s कैरेक्टर। भाई 4 लोग हैं ना, एक s है 3 p हैं, अब 4 में से एक s हुआ तो 25% s। जबकि sp2 में क्या होता है, एक s और 2 p, तो मतलब 3 में से एक 33% s। और जबकि sp में एक s है और एक p है, तो 50-50 हो गया, तो 50% s कैरेक्टर। तो जिसमें ज्यादा s कैरेक्टर है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड देन sp3। तो एक खास बात जो हमको सीखनी है वो ये है कि दिखने में भले ही तीनों का नाम है कार्बन, तीनों का सिंबल है C, बट तीनों की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट अगर डिफरेंट होगी ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होती रहेगी। तो ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है ना sp हाइब्रिडाइज्ड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट नाइट्रोजन जितनी होती है। हाँ, नाइट्रोजन से ज्यादा नहीं होती है, नाइट्रोजन से थोड़ी कम होती है। तो अब अगर मैंने आपसे पूछा कि सोडियम की रिएक्शन CH4 से होगी क्या, तो आंसर है नो। सोडियम की रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 से होगी क्या, तो आंसर है नो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोडियम की रिएक्शन CH ट्रिपल बॉन्ड CH से होगी क्या, तो आंसर है यस। और कैसे होगी देखते हैं। हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, सोडियम की रिएक्शन हुई, सोडियम का काम क्या है, जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन दिखे तो उसको उड़ा दो। ये वाला हाइड्रोजन भले ही कार्बन से जुड़ा है बट कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दिक्कत है तो मैंने अपने ही चैनल पे केमिकल बॉन्डिंग नाम के प्लेलिस्ट में हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो सोडियम इस हाइड्रोजन को इसलिए उड़ाएगा बिकॉज हाइड्रोजन एसिडिक है, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इस हाइड्रोजन के साथ वही होगा जो बाकी हाइड्रोजन के साथ हुआ। इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ जिस कार्बन पे हाइड्रोजन था उस पर नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड CH, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके आ गया Na+। तो एक एक स्टेप में होगा, पहले एक हाइड्रोजन जाएगा। अब अगर देखें तो दूसरा हाइड्रोजन भी तो एसिडिक है, तो वापस से इसकी सोडियम से रिएक्शन हुई, तो
अब इस हाइड्रोजन की बारी, इसको हटा दिया जाएगा, तो इस बार C ट्रिपल बॉन्ड माइनस माइनस Na+ इधर और Na+ इधर, तो ये कंपाउंड बन गया Na2C2। ठीक है, तो सोडियम की रिएक्शंस आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो फंडा बहुत ही सिंपल है, अगर सोडियम की रिएक्शन किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी कंपाउंड से कराई, उस कंपाउंड में अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसको उड़ा दो, उसको डिस्प्लेस कर दो, H हटाओ और उसकी जगह पे सोडियम लगा दो, एंड वो H का क्या होगा, इट विल बी लिबरेटेड एवरीवेयर, बैलेंसिंग हम कर सकते हैं, इट विल बी लिबरेटेड एवरीवेयर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आई होप आपको समझ में आ गया। हम लोग और आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद करते रहो। आई एम वेरी श्योर कि आपका जेईई मेंस, नीट, बिटसैट, जेईई एडवांस में एज इट इज सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।